प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, बरतानिया जाना चाहते हैं। जब वहाँ पहुँचने में कुछ मसाइल होते हैं, न सिर्फ वो बल्कि जो वर्क परमिट पे भी जाते हैं, इमिग्रेंट्स भी होते हैं, उनको भी अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, वहाँ पर जाकर कुछ मसाइल, वहाँ के रस्म व रवाज, तहजीब, वहाँ की कानून, उन तमाम तर चीज़ों को एज ए चैलेंज लिया जाता है। बहुत सारे मामलात का इल्म ही नहीं होता। आप मेंबर है, बल्कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल, उसका क्याम भी अमल में लाया गया। उसके पीछे क्या मकासद हैं और किस तरह से मदद कर रही है उन तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो पहुंचते हैं बरतानिया? 2015 में जब सैयद इब्ने अब्बास साहब वहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन में एम्बेसडर थे, वहाँ पर हाई कमिश्नर थे, तो उनके साथ मुशावरत और तावन से हमने वहाँ पर 12 जून 2015 को लंदन के एक बड़े होटल में इसकी इनागुरेशन सेरेमनी की थी। तो वो ये था कि बहुत सारे हमारे वो लोग जिनके कोई मसाइल इश्यूज होते हैं हाई कमीशन से रिलेटेड, लेकिन उनकी रसाई नहीं होती, उनके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं होते कि हम इन मसाइल को कैसे हल करें। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। हाई कमीशन ने बाकायदा फैसिलिटेट किया हुआ है कि अगर फर्ज किया सैटरडे संडे जब ऑफिस बंद होते हैं, कोई फौतगी हो जाती है, बॉडी जो है वो पाकिस्तान जानी है, या किसी बंदे का पाकिस्तान में कोई वालदैन भाई बहनों में से कोई फौत हो जाता है, अब वो यहाँ आना चाहता है, उसके पास वीज़ा नहीं है, या कोई ऐसी सूरत हाल है, नादरा कार्ड है जो नाइकोप कार्ड वो एक्सपायर्ड है, उन्होंने बाकायदा तौर पर दिया हुआ है कि आप हमें फ़ोन करें, एक बंदा स्पेशली आके वीकेंड पे ऑफिस खोलेगा, आपका वो काम करेगा, बशर्ते कि आप डॉक्यूमेंटेशन लेकर आएँ और सबूत दें कि ये वाकई इमरजेंसी है। अब वहाँ पर वो संडे को भी ऑफिस खोल के वो सारा कुछ करेंगे और उसके बाद उसको वीज़ा देंगे या नाइकोप कार्ड को एक्सटेंड करेंगे, जो कुछ भी करेंगे। वो कहेंगे ठीक है आप ट्रैवल कर लिया, ट्रैवल डॉक्यूमेंट उसको बना के दे देंगे, आप ट्रैवल करें और जाएं। लेकिन अब आम आदमी को क्या पता है वो मैंने कैसे करना है। इन सारी वजूहात की बिना पर यह है कि वहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल हमने बनाई, नईम अब्बासी नक्शबंदी साहब उसके चेयरमैन और मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूँ अभी तक भी। तो उसके अलावा हमारा पूरे मुल्क के अंदर उसकी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके लिए ये होता है कि वो लोग जब हमसे रब्ता कायम करते हैं, हम फौरी तौर पर जो वो रब्ता करते हैं हाई कमीशन में, कहते हैं ये बंदा आ रहा है, वो फौरी तौर पर उस बंदे को वहाँ पर एकोमोडेट करते हैं। उसके अलावा चूँकि 2004 में जिस वक्त ये हमारे कोप कार्ड्स वगैरह बने, तो 2014 में आगे 10 साल हो गए, अब अचानक सबके ख़त्म होने शुरू हो गए। एक बहुत बड़ा बुरान पैदा हो गया लोगों का कि वो लंबी डेट्स उनको मिलती। फिर हमने सर्जरीज़ का एहतमाम किया। सर्जरीज़ का मतलब मसलन हमारा अगर आलेरा एजुकेशन सेंटर है, हम सैटरडे को संडे को हाई कमीशन में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरी नादरा टीम को हमारे पास भेजें और लोगों को कहेंगे कि आप हमारे पास अपने अपने नाम लिखवाएं। जिन्होंने कार्ड्स बनवाने हैं, 200 बंदा, 250 बंदा, 300 बंदा, वो अपने नाम लिखवा देते हैं। उसके अलावा जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं, मसलन कोई यहाँ पर भेजने के लिए ऑथोराइज करने के लिए किसी को, तो अब वो डॉक्यूमेंटेशन की ऑथोराइजेशन के लिए और टेस्टेशन के लिए और उसके अलावा नादरा कार्ड के लिए वहाँ पर हाई कमिश्नर साहब मेहरबानी फरमाते हैं, पूरी टीम भेजते हैं सुबह 9 बजे, वो पूरा ऑफिस हमारे पास लेके आते हैं। अब वो लोग जो यहाँ से लंदन का ट्रैवल करके जाएंगे, पार्किंग की प्रॉब्लम्स, रास्ते की प्रॉब्लम्स, मजदूर लोग होंगे, औरतें होंगी, बच्चे होंगे, वो उनके जो डोर स्टेप के ऊपर ये सारी फैसिलिटी हमको मुहैया करते हैं। सिंगल पैनी हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। जो टीम आती है उसकी तमाम छोटी मोटी जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी हम खुद करते हैं। लेकिन ये है कि हमारी कोशिश होती है कि कम्युनिटी के इन लोगों का ये काम हो जाए। अब वो क्या करते हैं, इदारे में आते हैं, अपने घर के पास पैदल चल के आते हैं, गाड़ी पे आते हैं, और वो सारा नादरा कार्ड उनका एक्सपायर है वो बनेगा, पेपर टेस्ट होंगे। और ये यूके के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये होता है और हाई कमीशन के तामन से और कम्युनिटी के लेवल पे हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से लोगों को सर्व किया जाए। तो ये बुनियादी तौर पर इसके मकासद है। और उसके अलावा
एक ये है कि हमारी जो कम्युनिटीज वहाँ रह रही हैं उनके दो तरह के मसाइल हैं। एक मसाइल तो उनके वहाँ डोमेस्टिक है, यूके के अंदर रहते हुए हाई कमीशन से मुतल्लिका है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुतल्लिका है उसको तो हम डिस्कस नहीं करते, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन जो हमारे हाई कमीशन से मुतल्लिका है, मसलन पासपोर्ट बनाना, नादरा कार्ड बनाना, पेपर टेस्ट कराना, कोई फौतगी हो जाए उस सिलसिले में वहाँ से करना, उसके अलावा ये छोटे मोटे मामला, इनके लिए जो सहूलत हम मुहैया कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी के कुछ मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं, आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड होते हैं। मसलन लोग यहाँ पर ज़मीनें खरीदते हैं, मकान लेते हैं, उसके बाद कुछ लोगों के हवाले कर देते हैं। अब उन्हें ये होता है कि ये तो उधर चले गए हैं, कुछ यहाँ पर पेपर्स के अंदर रद्दोबदल करके अपने नाम करवा लेते हैं, कुछ किराएदार रखा वो नहीं निकलते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कब्जा कर लेते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। अब इस सूरत हाल में हुकूमत ने बाकायदा इंतजाम किए हुए हैं। ओपीसी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, वो अपना काम कर रही है। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि उसको मजीद एक्टिव किया जाए। मसलन उनका जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम बाकायदा तौर पर पूरे लोगों के डॉक्यूमेंट लेके और सारी डिटेल लेके एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं। उसके बाद एक नंबर जनरेट होता है जो रेफरेंस नंबर होता है। लेकिन कई कई महीने गुजर जाते हैं, उस पर प्रॉपर तरीके से अमल दरामद में मुश्किलात होती हैं। एक तो हमारी गुजारिश ये होगी एज ओवरसीज पाकिस्तानी कि जो पंजाब में ओवरसीज कमीशन है इसको मजीद एक्टिव किया जाए। फिर फेडरल गवर्नमेंट का ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है, ये भी बाकायदा तौर पर एक इदारा है, अच्छा भला इसका बजट है और ये भी इसी मकसद के लिए बनाई गई है। लेकिन इन इदारों को मजीद एक्टिव करके ओवरसीज पाकिस्तानी के जो मसाइल पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं उनको हल करने में मजीद किया जाए। और नंबर 3, इसको ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज किया जाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी हर बंदे को पता हो सकता है बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्हें इन दोनों इदारों के नाम भी ना आते हो कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है हमारे मसाइल के हल के लिए फेडरल गवर्नमेंट की, और ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन है पंजाब गवर्नमेंट की। तो इस तरह बाकी सूबों के अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल हो कि ताकि वहाँ पर रहने वाले लोग अगर कोई जेन्युइनली उनके मसाइल हों तो वो इन इदारों के ज़रिए यहाँ पर जिस वक्त, हालांकि एक और मैं आपको बात बताऊँगी, जब यहाँ से एक दफ़ा हमारे पास गए थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके हमारी मीटिंग, उन्होंने कहा था हम स्पेशल कोर्ट्स भी यहाँ बना रहे हैं। अच्छा, स्पेशल कोर्ट्स फॉर ओवरसीज कि जिसके अंदर 15 डेज में हम फैसला करेंगे कि ओवरसीज के जितने ऐसे इश्यूज होंगे वो हम देखेंगे और उसके बाद ये होंगे कि अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है उसका हम इजाला करेंगे और उनके जो राइट्स हैं वो उनको देंगे। तो बाहर कैफ हुकूमत भी अपनी तरफ से सारा कुछ कर रही है, इदारे भी एस्टेब्लिश्ड हैं और हमारा काम ये होता है कि एक ब्रिज के तौर पर कम्युनिटीज और गवर्नमेंट और हाई कमीशन के दरमियान एक ऐसा राब्ता रखना कि हमारे पास लोग आते हैं, हमें कहते हैं जी हमारा ये मसला है, हमें ये परेशानी है, हम फौरी तौर पर कोशिश ये करते हैं कि हम आगे उनका मैसेज पहुंचाएं। बड़ा जबरदस्त काम है आसानियां फ्राहम करना और वो भी दियारे गैर में किसी के लिए आसानियां फ्राहम करना। हमारी दुआ है कि आप इस पर मजीद कामयाब हों और आपकी तरह के मजीद लोग जो हैं वो अपनों को आसानियां फ्राहम करने के लिए, दूसरों को आसानियां फ्राहम करने के लिए किरदार अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। हम दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह ताला मजीद आपके लिए भी बहुत सारी आसानियां पैदा करे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे।